अव्यक्त बाप दादा की आज की मुरली की तारीख है 15 दिसंबर 2011। टाइटल है सदा फकूर में रह, बेफिक्र बादशाह बनो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साथ चलने की तैयारी करो। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देखकर बाप से फकूर ले लिया है। यह सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। यह बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र फिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट, आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकूर दे दिया है। जिनके जीवन में फकूर नहीं, फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं दिखाई में आती है। तो बताओ, आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को देकर फकूर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों के चाहे सम्मुख हैं, चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है? बाबा पूछते हैं, है कोई फिक्र? जब बाप ने प्रकृति जीत, विकारों जीत बना दिया तो फिक्र कैसा आता है? तो हाथ उठाओ, बेफिक्र बने हो सदा? सदा बने हो या कभी कभी? कभी कभी वाले भी हैं। हाथ तो नहीं उठाते, बाप दादा भी नहीं देखना चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना। मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है? ते और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया, सब तेरा और मेरा क्या रहा?
मेरा रहा सिर्फ मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए? बन गए बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है, क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए यह अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिकर लेकर फकुर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त ब्रिकुटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको यह 3 तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो तख्त पर रहते हो, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं। यह देहभान मिट्टी है। बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया। तो संगम के समय में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है। वह 2 बातें तो याद होंगी, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो चेक करो हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मते बच्चे एक बार तो बाप 1000 बार मददगार है। तो अभी क्या समझते हो? व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वह कायम है। व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वह कायम है, क्योंकि इस व्यर्थ संकल्पों में समय बहुत जाता है और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देने का। तो व्यर्थ संकल्प तो समाप्त समाप्त करना है, तब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख
तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस पड़ता है ना? बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी को रुचि है, प्लान बनाया भी है, प्रैक्टिकल किया भी है। इस 75 ईयर्स 75 वर्ष की जुबिली मनाने का बाप दादा यही चाहते हैं। प्रोग्राम तो सब अच्छे किए हैं, इसकी मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ जो कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाएं। अच्छा अच्छा बहुत कहते हैं। बाप दादा ने भी बच्चों के सेवा की यह रिजल्ट तो देखी है, और बाप बच्चों पर खुश भी है, दिल से कर रहे हैं, और अभी समय प्रमाण सुनते भी रुचि से हैं। इतना अंतर तो आया है। अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बनाने कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। अभी इस रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। आज बाप दादा ने देखा गुरुवार का दिन है, बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे। तो बाप दादा ने कहा सप्ताह के 2 दिन विशेष हैं, एक गुरुवार, दूसरा इतवार, संडे। तो गुरुवार के दिन गुरु का दिन है, और गुरु से क्या मिलता है? गुरु से मिलता है वरदान। तो गुरुवार के दिन वरदान का दिन विशेष है। इस रूप से गुरुवार को मनाओ। कोई न कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में इमर्ज करो। वरदान तो अनेक हैं, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन। वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है, और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप रहे। संडे का दिन विशेष दिन दुनिया में छुट्टी का दिन होता है। तो संडे के दिन मनाओ। जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी है, स्वप्न मात्र भी कमजोरी है, उसको छुट्टी देनी है। तो जैसे लोग यहाँ दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष यह लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है? बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है, साथ चलेंगे।
तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चला। तो ऐसी तैयारी है, साथ तो चलना है ना? बाबा पूछते हैं, चलना है? कांध हिलाओ, चलना है? अच्छा, पक्का? हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो साथ में ले चले। बाप का बच्चों से प्यार है ना? तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाहते। साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में राजघराने में आएंगे। मंजूर है ना? बाबा पूछते हैं, मंजूर है? तैयारी है? मंजूर है तो मैं तो हाथ उठा लेंगे। यह हाथ नहीं उठाओ। तैयारी है, इसमें हाथ उठाओ। सिर्फ मंजूरी में हाथ नहीं उठाओ, तैयारी है उसमें हाथ उठाओ और बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है? सेवा तो अभी रही हुई है। सेवा समाप्त हो गई है। संदेश सबको पहुंच गए हैं। सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, आपने हर एक को बाप आया है, वर्षा लेना हो तो ले लो, यह संदेश दिया है। अभी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि घर घर में संदेश देने का प्लान बन रहा है। अच्छा है, संदेश तो देना ही है, नहीं तो उन्हें ना मिलेगा। प्रोग्राम बनाया है ना? उठो, बाप को प्लान बताया है ना? बाबा मीडिया वालों को उठाते हैं। अच्छा है, उलाना पूरा कर लो, क्योंकि होना तो अचानक ही है। तो आपस में मिलकर इसी प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आपस में राय सलाह जल्दी करो। समय लग जाता है ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है। बाकी बाप दादा को तो पसंद है कि घर घर में यह उलना पूरा हो। तो हमको तो पता नहीं पड़ा, बाप आया और चला भी गया और हम वंचित रह गए। सभी को उमंग है ना? सबको उमंग है। सेवा करके उलाना पूरा करना है। उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अच्छा, तो बाप दादा के दिल की आश को तो सभी जानते ही हो, समान और संपूर्ण। ये दो शब्द सदा चेक करो, तो क्या बाप की यह आशा पूर्ण की? क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप के आशाओं का सितारा समझते हैं। हर एक बच्चे का बाप से प्यार है, यह तो बाप दादा भी जानते हैं। इन सभी को मधुबन में लाने वाला क्या है? यह प्यार की ट्रेन में आते हैं, प्यार के प्लेन में आते हैं। तो बाप भी बच्चों के प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों से खुश हैं। लेकिन जो दो शब्द बाप चाहते हैं, समान और संपूर्ण, इसको भी संपन्न करना ही है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से, स्नेह से
देख, एक एक बच्चे को दिल के प्यारे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अब सेवा का टर्न इंदौर और भोपाल का है। बाबा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो। यह भी चांस अच्छा लगता है ना। सेवा का भंडार सहज मिल जाता है। दोनों जोन उमंग उत्साह से पुरुषार्थ वे भी बढ़ रहे हैं और आगे भी हर एक अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यह चांस भी एक तो सेवा का फल भी मिलता है और बल भी मिलता है। सबकी नजर कहाँ जाती है? अभी किस जोन का टर्न है वह नजर जाती है। और सेवा, मधुबन की सेवा अर्थात सेवा का फल और बल मिलना। तो बहुत अच्छा किया, निर्विघ्न सेवा की, सबको संतुष्टता का फल खिलाया। बाप दादा को खुशी होती है क्योंकि विशेष चांस मिलता है और बच्चे मधुबन में पहुंचते हैं। मधुबन में आना, इतने बड़े परिवार से मिलना और इतने बड़े परिवार की सेवा के निमित्त बनना, यह भी बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। तो निर्विघ्न संतुष्टता का फल खाया, इसलिए बाप दादा विशेष दोनों जोन को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, हर एक के ऊपर बाप की भी नजर जाती और परिवार की भी नजर जाती। प्रत्यक्ष आत्माओं को खुशी भी मिलती, खुश करते भी और मिलती भी खुशी, दोनों ही। तो मुबारक हो दोनों को। अब ग्राम विकास, सिक्योरिटी और बिजनेस विन की मीटिंग है। अच्छा, हर एक अपनी निशानी ले आए हैं। सभी को खुशी होती है और बाप दादा को भी एक एक वर्ग को देख खुशी होती है। बाप दादा ने देखा कि हर एक वर्ग कोई न कोई इन्वेंशन कर अपने वर्ग की सेवा को वृद्धि में ला रहा है। और बाप दादा तीनों के अलग अलग रिजल्ट को देख खुश हैं। जैसे यह जो योग बल की खेती की सेवा बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट तक आवाज पहुंच रहा है, गवर्नमेंट भी खुश हो रही है कि इस द्वारा आत्माओं को फायदा मिल रहा है। हर एक वर्ग देखा गया कि सेवा में हर एक नंबर वन है। यह खेती वालों की भी रिपोर्ट देखी। उन्होंने जो अभी बाप ने कहा था, तो लिस्ट निकालो कौन कौन नजदीक संबंध में आए हैं। तो यह पहला ही वर्ग है जिन्होंने लिस्ट दी है। बाप दादा ने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के कनेक्शन में आए हैं और समझते हैं कि ब्रह्म कुमारियां अभी गवर्नमेंट के साथ बनी रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि कितने प्यार से मेहनत करते हैं। तो तीनों वर्ग अच्छी मुबारक योग्य सेवा कर रहे हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, यह जो बनाया है छोटे छोटे बच्चे, यह सबको दिखाओ। और ग्राम विकास वालों ने कठपुतली का डांस दिखाया। बाप दादा ने देखा सभी खुश हो रहे हैं बहुत। अपनी खुशी बच्चों के रूप में दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ग्राम विकास का डिटेल अच्छा आया है, वह लिखत में ले आए हैं, लेकिन
और दो भी हैं, वह भी कम नहीं है। ऐसे ही बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो और विश्व में यह आवाज फैलाते रहो कि हम सेवाधारी बन विश्व को, इसमें भी भारत को स्वर्ग सुखमय जरूर बनाएंगे। अभी समझने लगे हैं कि ब्रह्म कुमारियों को का यह वायदा ब्रह्म कुमारियां पूरा कर भी रहे हैं और करके ही छोड़ेंगी। तो बाप दादा तीनों को अलग अलग मुबारक दे रहे हैं। अब बिजनेस वालों की सिल्वर जुबिली है। अभी बिजनेस वाले उठो। अच्छा, हिम्मत रख के जो मेहनत की है उसमें सफलता भी मिली है और आगे भी सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप दादा को अच्छा लगता है। यह वर्ग में एक एक वर्ग में देखा है। टर्न चाहे 3 का हो, 4 का हो, लेकिन हर एक वर्ग जब से बने हैं तब से सर्विस में वृद्धि हुई है और आगे भी होगी। यह बाप दादा देख रहे हैं और एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, 1500 टीचर्स आई है। टीचर्स को तो बाप दादा सदा ही याद करते, प्यार करते, क्योंकि टीचर्स निमित्त बनती है हर भाई और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। टीचर को बाप दादा गुरु भाई कहते हैं। गुरु भाई का अर्थ है समान, क्योंकि जैसे बाप का कर्तव्य है सदा सेवा में बिजी रहना, ऐसे योग्य टीचर्स बाप समान सदा सेवाधारी और सदा सफलता स्वरूप बन सफल स्वरूप बनाने वाली है। बाप दादा को टीचर्स प्रति सदा ही दिल में प्यार है। क्यों? टीचर्स अर्थात सदा सेवाधारी, सदा बाप समान बनाने वाली और नयो नयो को बाप का परिचय दे अनुभवी बना के बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाला। तो बाप दादा टीचर्स पर खुश हैं और यही दिल का प्यार, बाप का प्यार स्टूडेंट में भी भरकर उन्हों को भी बाप के पूरे वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। बाप की हर एक टीचर में उम्मीद रहती है कि यह हर एक टीचर जो बाप की आशाएं हैं, जो बाप चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष करने और कराने वाली है। इसलिए एक एक टीचर को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों को, डबल विदेशी भी बाप दादा ने देखा सेवा में भारत की आत्माओं से कम नहीं है। बाप दादा खुश होते हैं कि हरेक अपने अपने स्थान में सेवा की वृद्धि भी कर रहे हैं और स्वयं को भी अच्छे उमंग उत्साह में चला रहे हैं। डबल विदेशियों का यह संस्कार है कि जो करेंगे वह उमंग उत्साह से करके पूरा करेंगे और पुरुषार्थ की तरफ भी अटेंशन है। तो सभी हाथ उठाओ कि सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं, सब तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, सबके तरफ भी बहुत बहुत मुबारक है। क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप दादा के आशाओं को पूर्ण प्रैक्टिकल करने वाले। तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी मुबारक दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी हैं और सदा तीव्र पुरुषार्थी बन औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनाएंगे। तो सारा विदेश तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाए, ऐसा रिकॉर्ड कुछ है और कुछ दिखाना है।
लेकिन बाप दादा पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। मुरली के ऊपर भी अटेंशन है। ये बाप दादा को मुरली का स्नेह अच्छा लगता है। मधुबन से भी प्यार, मुरली से भी प्यार, परिवार से भी प्यार, और मेरा बाबा से भी प्यार। अभी सूक्ष्म पुरुषार्थ के तरफ भी अटेंशन अच्छा है। और बाप दादा ने देखा कि जनक बच्ची का भी बहुत ध्यान है। यहाँ रहते भी हर क्लास पहले फॉरेन को पहुंचता है, तो पालना भी अच्छी मिल रही है। यह भी आपका लक है। लकीएस्ट और स्वीटेस्ट दोनों ही हैं। अच्छा, ओम ओम शांति। शांति। बाई जी, याद पर पढ़ लेना नीचे। जी। सिस्टर मेरी कॉपी में नहीं है, आप उसको स्क्रीन कर सकते हैं प्लीज। स्क्रीन पर शेयर हुआ है, आप अच्छा, उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है। चारों ओर के सर्व ब्राह्मणों को बाप दादा दिल का प्यार और सदा आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप देख भी रहे हैं और देख देख दिल में समा रहे हैं। नजदीक वाले तो बाप दादा को सामने देख रहे हैं, और आप सब साधन द्वारा सामने ही देख रहे हो। बाप दादा भी आप सभी को जहां भी बैठे हो तो ऐसे ही देख रहा है जैसे सम्मुख ही बैठे हैं, और एक एक को दिल का प्यार दे रहे हैं। बढ़ते चलो, तीव्र पुरुषार्थ कर आगे से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सम्मुख बैठने वालों को भी बाप दादा का याद प्यार और सदा आगे बढ़ने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। बहुत आराम से आपने मुरली पढ़ी, थैंक यू सो मच। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और पोल का भी हम आंसर देंगे। ओम शांति। अभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। बाबा ने बेफिक्र बादशाही के लिए क्या क्या कहा है? बेफिक्र बादशाही माना क्या, उसका निशानी क्या है? और सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फकूर दे दिया है। जिनके जीवन में फकूर नहीं है, नहीं फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। बाप दादा ने कहा कि अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को देखकर फकूर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने कहा कि संगम के समय में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है। एक है समय और दूसरा है संकल्प। अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी
दोनों समान। और बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों को कैसे अटेंशन देना है, इसके बारे बाबा ने बोला व्यर्थ संकल्प में समय बहुत जाता है और इस समय विश्व की आत्मा को संदेश देना है, तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, तब दुखी अशांत आत्मा को सुख शांति का अनुभव कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बेफिक्र रहना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करते। और बाबा ने कहा है कि गुरुवार और संडे विशेष दिन है, स्कूल में भी मनाते हैं। तो गुरुवार को वरदान आपने अमृत वेला इमर्ज करके उसका बार बार रिपीट नहीं करना है, स्वरूप बनना है। और संडे को बाबा ने बताया है कि विकारों को मर्ज करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह अर्थात हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है, ये निशानी है। फिर बाबा ने पूछा सदा बेफिक्र रहते हो या कभी कभी? तो सदा बने, ये बाबा ने कई बार पूछा। तो बाबा ने कहा कि सदा फकुर में रहने की विधि है, बहुत सहज विधि है। थोड़ा बहुत भी जो फिक्र आता है ना, तो वो बाबा ने कहा मेरे को तेरे में बदल दो। जो हद का मेरापन कि ये मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, तो बाबा ने कहा सबको सहज विधि है, ये बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा, मैं स्वयं बाबा की हूँ, बाबा की गाड़ी, बाबा की, जहाँ भी देखो बस बाबा का, बाबा, ये सब कुछ बाबा का। तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये दिल से कहो। तो बाबा ने कहा कि सब कुछ बाबा को देके तो सदा फिक्र को देके फकुर में रहेंगे और बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बेफिक्र बादशाह बने तो बाबा ने बोला 3 तख्त दिए है बाबा ने। तो बाबा ने कहा तीनों तख्तों के मालिक बने हो। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक है प्रकृति का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल तख्त और तीसरा है विश्व राज्य तख्त। तो आप सबको ये तीनों तख्त प्राप्त है? बाबा ऐसे पूछ रहे हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तख्त है दिल तख्त। तो बाबा बोले दिल तख्त कौन बैठता है, चेक करो। ओम शांति। अच्छा, बेफिक्र बादशाही माना सब चिंताओं से मुक्त, है ना। सब कुछ बाबा को दे देना, हमारा जो जिम्मेवारी है वो समर्पित करना। सो ऐसे मन चिंता शब्द से अविद्या होना, है ना, चिंता ही न रहे, है ना। इसके लिए हमें बाबा का ऊपर अटल निश्चय और अटल निश्चय चाहिए, है ना। तब हम निश्चिंत रह सकते हैं। निश्चिंत रहे तो खुशी रहेगी, है ना। खुशी खुशी है तो हम विजयी बन सकते हैं, है ना। सो बाबा आज वही बताया, 3 तख्त भी दिया है। सो बादशाह माना तिलक रहता है, तख्त रहता है और क्राउन भी रहता है ना। सो इसलिए बाबा ने संपूर्ण प्योर बनना है ना। विकार से विजयी बनना है और प्रकृति जीत भी बनना है। सो ये बातें बाबा ने कहा। सो जो बेफिक्र बादशाह रहते हैं ना, वो नॉलेजफुल रहते हैं। सो वो अच्छाई में भी बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करते हैं। सो जहाँ अच्छाई है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाही है। यही है ना बाप समान बनने का, यही स्थिति है बाप समान बनने के लिए। सो बाबा का आश भी यही है ना, सभी बच्चे बाप समान बन जाए, संपन्न और संपूर्ण। सो उसके लिए हम सभी बेफिक्र बादशाही बनना जरूरत है। अच्छा, अभी लास्ट कोई पॉइंट शेयर करना चाहते? 1-2 पॉइंट। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जो बेफिक्र बादशाह है और 3 तख्त है, एक যে ভকুটি के तख्त और एक जो बाबा का दिल के तख्त और एक राज्य भाग्य के तख्त। ओम शांति। एक पॉइंट शेयर करो बहन।
हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने 2 दिनों का विशेष सप्ताह का महत्व बताया है कि गुरुवार का दिन विशेष वरदान लेने का दिन है और संडे का दिन विशेष छुट्टी का दिन होता है, जिसमें बाबा ने कहा कि जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, तो उस छुट्टी के दिन उसकी छुट्टी दे देना है। तो जैसे ये दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, तो ऐसे आप भी इन दोनों दिनों में विशेष यह लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण का की भी अटेंशन में रखो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा दादा का है वरदान तो अनेक है, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदान के दिन वरदान को रिपीट नहीं करना है, वरदान स्वरूप बनना है। ओम शांति। हाँ जी, यहाँ पे आगे जो बहन ने बताया दोनों ने, तो यहाँ पर हम बोले, बाबा बोलते हैं कि बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है, तो साथ चलेंगे, तो चेक करना है, चेक करने की तैयारी करनी है, तो सेकंड में हमें बिंदी लगानी है। और बाबा ने कहा कि संपन्न और संपूर्ण बन चलना है, तो ऐसी तैयारी करनी है। तो हमें भी ये पक्का वादा करना है और बाबा को इस वायदे का हमें जवाब भी देना है और बनना भी है, क्योंकि हमें भी ये तैयारी करनी ही है। ओम शांति। ओम शांति। विमेश भाई जी, आप हमें होमवर्क की देना और 2 मिनट योग भी कराना। तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि दिन भर में चेक करना है कि कितनी जगह पर फिक्र आती है और कितनी जगह पर हम फिक्र में आके बाप को भूल जाते हैं। और चेक ये करना है कि जहां पर भी मेरापन आया है उसको समर्पण कर तेरे में कन्वर्ट करना है और फकूर में आ जाना है। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। अभी 2 मिनट योग करेंगे। हम सभी बाप के खुशनसीब बच्चे हैं, जिन्हें बाप ने चुना है। तो ना सिर्फ हमें चुना है, हमें बाप ने जिम्मेवारी भी दी है कि हर एक को सात्विकता की ओर ले जाना है, बाप का परिचय देना है, अपने घर का परिचय देना है। जो कुछ हम ये आंख से देख रहे हैं वो सब विनाश होना है। तो जहां जहां मन और बुद्धि अटकी हुई है, जहां भी मोह है, उस हर एक जगह से मोह निकालना है। जहां पर भी मन खींच रहा है, उस मेरेपन को निकाल बाप को समर्पित करना है। जहां बाप है वहां पाप नहीं हो सकता, और फिक्र पाप है। हर क्षण तेरे में रह परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया कि हमें इस ब्राह्मण परिवार का अंश बनाया। शुक्रिया
उस पालना का कि जहां अपवित्रता थी वहां से बाबा पवित्रता में ले आए। शुक्रिया ब्राह्मण का टाइटल देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। और सभी को थैंक यू सो मच कॉल में जुड़ने के लिए। थैंक यू। Thank you everyone. Have ओम a good day. शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे। ओम शांति दीदी। ओम शांति।